नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के कबीरुद्दीनपुर गांव में। और दोस्तों बता दें कि बीते दिनों जिस प्रकार से अनुराग यादव 17 वर्ष के एक महज उम्र के लड़के को बड़ी बेरहमी तरीके से मार दिया जाता है और देना जो कि बड़ा ही नृशंस अपराध है। और इसे देखने के बाद में आपका और हर किसी का कलेजा कांप उठेगा। इस बेरहमी चेहरे का कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से गिरफ्तार भी कर लिया है, आगे की कार्रवाइयाँ भी चल रही है, लेकिन इस दौरान घर पे मातम पसरा हुआ है। माँ की जो है बार बार यादों में, बच्चे की याद में बेहोश हो जाती हैं। और जो बहन है उनके साथ में 5 बहनों पर एक भाई हुआ करता था और बड़ी लाड प्यार से माँ ने पाला था और बड़ा लाडला बेटा जिसका नाम अनुराग यादव था। और बहुत ही बेरहमी तरीके से जब उसे मारा गया, गांव के लोग हों चाहे आसपास के लोग हों, पूरे ज़िले ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा कोहराम मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन सांत्वनाएं व्यक्त करने के लिए तमाम लोग आ रहे हैं और अपने परिवार को ढाढ़स दे रहे हैं। इसी दौरान हमारी यहाँ मौजूदगी थी और इसी पे हमने देखा कि परिवार से मिल करके गोरख जी यहाँ से चले आ रहे हैं, जो कि अवधी गायक हैं, अवधी लोक गायक हैं। काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार की जो भी घटनाएं होती हैं उस पर अपनी बातों को रखते हैं बड़ी बेबाकी तरीके से। आइए इनसे जानते हैं कि क्या वो इस मामले को लेकर के परिवार से मिले हैं, परिवार से बात करने के बाद में, परिवार से मिलने के बाद में क्या ये बातें रख के आए हैं और परिवार को ढाढ़स दे के आए हैं। तो स्वागत है भैया। हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जितने भगवान स्वरूप दर्शक आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं। क्या कारण है गोरख भैया कि आपके आंखों में आंसू आ गए? देखिए कि कैसे रिश्ता बनाए किसी से, आदमी डर रहा है आदमी से। आज हमारे जनपद जौनपुर में हमारे भाई अनुराग यादव के इस तरीके से हत्या कर देना, ये जाने बहुत दुखद है और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से बयां करूं। कलाकार दोस्तों मैं बता दूं कि हमेशा जीवन जीता है और जीवन इस प्रकार का जीता है कि वो अनुभव कर लेता है वहाँ की पीड़ा को देखने के बाद में, और फिर तभी जाकर के कलाकार के आँख में जिस प्रकार से आंसू आ गया। गोरख जो कि बहुत ही अच्छा लोक गायक हैं और इनका नाम जो है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जब जौनपुर की जब बात हो तो जब गोरख यादव की जब बात होती है, बड़े बड़े मंचों पे, बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम के अंदर अच्छी गायकी जो है इनकी निखर के आती है सामने। आप हमेशा देखते रहते हैं जब भी कोई प्रोग्राम आता है तो इस पर ये अपनी बखूबी प्रस्तुति करते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में इनकी आंखों में आंसू आ गया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परिवार की पीड़ा कितनी भयंकर रही होगी, परिवार किस प्रकार से इनके सामने रो रहे हैं और परिवार के लोग रो रहे हैं। कि क्या भैया क्या देखा आपने वहाँ पर जाने के बाद में? परिवार से मिले, उनकी माता से मिले, उनकी बहनों से मिलने के बाद में क्या लगा आपको? भैया माता जी को देखा, ये जान लीजिए कि उनका हाल देख के जान लीजिए कि पूरा हालत मेरा ख़राब हो गया। और बहनों का तो ये जान लीजिए हर बहनों को तमन्ना होती है कि मैं अपने भैया के कलाई में राखी बांधूंगी। हर माँ सोचती है कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। मगर ये जो दुष्ट किस्म के जो ये पापी इस तरीके से उस बच्चे को जान लीजिए कि मारे हैं, और परिवार के लोगों से मिल के भैया जान लीजिए पूरा मेरा हालत ही ख़राब हो गया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या करूं। बहन का हालत देख रहा हूं तो ये जान लीजिए कि मैं खुद ही भाव विभोर हो गया। और मैं यही सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूं। आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त प्रदेश हो रहा है, बहन बेटियों की रक्षा हो रही है, बदमाश भाग रहे हैं और बाबा का बुलडोजर हरदम चल रहा है। आखिर इसके घर पे कब चलेगा? मेरा सवाल है, मेरा निवेदन है आपसे। और जब तक बहन को और जब तक घर के परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कदम पीछे नहीं हटाएंगे जी। अच्छा ये बताइए गोरख भाई कि जिस प्रकार से बाबा का बुलडोजर की जो बात है, परिवार भी बार बार मांग कर रहा है और जो लोग जो भी देखने आ रहे हैं, और जो मकान बना हुआ है, परिवार का कहना और ग्राम प्रधान का भी कहना था कि जो बंजर में बना हुआ, दोनों मकान बंजर में बना हुआ है। इतना ही नहीं, जो प्रशासन के भी जो लोग हैं वो लोग, प्रशासन का मतलब ये नहीं होता, प्रशासन का मतलब ये होता है कि लोगों का रक्षा करना। प्रशासन का मतलब ये होता है
लोगों का रक्षा करना। आपको वर्दी किस लिए मिला है? बिल्कुल। आप एक रक्षक है ना। जी। रक्षक का मतलब ये होता है जब घर के लोग एक बार नहीं 200 बार भैया एप्लीकेशन वहाँ पे गया है, तो जब वहाँ के अधिकारी आते थे, जो सीनियर अधिकारी आते थे, तो वो एक ही वर्ड कहते थे कि ये ज़मीन खून मांग रहा है। हाँ, परिवार के लोगों का ऐसा कहना है। मैं बहन से मिला, बहन ने मुझे बताया कि भैया जब हम लोग वहाँ पे एप्लीकेशन देते थे, हम लोग की सुनवाई नहीं होती थी, और ये लोग पैसा, भाई इसके पास पैसा था, ये पैसा भर भर के प्रशासन को अपने कब्जे में किया था। और जब सीनियर अधिकारी यहाँ पे आते थे मौके पे, तो वो एक ही वर्ड बोलते थे, ये ज़मीन खून मांग रहा है। अच्छा भाई, आप भी कहते थे कि ये ज़मीन खून मांग रहा है। जब खून मांग रहा था तो खून हो गया। तो इसमें प्रशासन की भी मिली भगत सरकार है। इसकी मंशा पहले से तैयार थी भैया, ये सब पूरा गूढ़ा गणित किए हुए हैं। अच्छा। उसका एक लड़का दरोगा है, मेरठ में तैनात था, और परिवार के लोग बार बार आरोप ये भी लगा रहे हैं कि उसी की मिली भगत से, उसी भैया वो ऊपर से फोन करते थे। हाँ। देखिए, अगर आपके घर में कोई ऊंचे पोस्ट पे रहेगा, जब आप कहीं फंसेंगे तो ऊपर वाला ही फोन करके दाबेगा सबको। इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही थी क्या? बिल्कुल। इतना ही नहीं, हम लोग वहाँ पे उपस्थित थे। उस घर में से 3-3 4-4 असलहा मिला हुआ है। हाँ। तलवारें मिली हुई हैं, बम मिला हुआ है, बरामद हुआ। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया भी। भैया, मैं प्रधान जी से मिला, वहाँ के जो प्रधान जी हैं, बहुत, ये जान लीजिए कि प्रधान जी, ऐसा प्रधान हर गांव में होना चाहिए। बिल्कुल। वो प्रधान बेचारे गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। इतना ही नहीं, पूरा गांव, उसका पूरा गांव उसके खिलाफ काम करता है। किसी से उसका पड़ता नहीं है। गांव के लोग, तमाम लोग बता रहे थे, पूरा परिवार मिटाने के चक्कर में था भैया। अच्छा। इतना ही नहीं, हम आपको ये चीज बता दें, अनुराग जो भाई था, बहुत, ये जान लीजिए कि नेक दिल का बच्चा था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था। बताइए, उसकी सफलता को देख के ये लोग जलने लगे। सोचे कि कल दिन ये आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग पीछे हो जाएंगे। अब बताइए भैया, उस माँ के हृदय से आप जाके पूछिए। मैं वहाँ पे था, हमसे तमाम पत्रकार मिले, हमारे पास, ये जान लीजिए कि हिम्मत ही नहीं था कि हम किसी के सामने क्या बोलें। अच्छा, दीपावली का पर्व था और सभी लोगों के यहाँ पर घरों पर दिए जल रहे थे, और इसके जो अनुराग के घर के लोग हैं, बताइए, इनके घर का दीपक ही बुझा दिया। देखिए भैया, जाहिर सी बात ये है, 5 बहनों में एक इकलौता भाई था, और उस भाई को माँ अपने हाथ से खाना खिलाती थी। वो दातुन करने के लिए बाहर निकला, तब भी माँ कह रही, जल्दी जाओ दातुन करके आओ, मैं तुमको खिलाऊंगी। वो बच्चा यही कहता था कि माँ, अभी तुम खिला रही हो, कल दिन जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो वहाँ मुझे कौन खिलाएगा। ये सब खुशियाँ देखने के बाद उन लोग को देखा नहीं गया। ये लोग पूरा गुड़ा गणित करके जमीनी विवाद ये लोग कह रहे हैं। आप मौके पे थे ना वहाँ पे? बिल्कुल। बताइए, प्रधान जी हर चीज़ का निवारण कर दिए हैं। यहाँ तक कि भैया, मैं अनुराग जी के पिताजी से मिला, पिताजी खुद बोले कि देखिए, हमने सीधा कह दिया कि वो जहाँ जहाँ बोले कि यहाँ तक मेरा है, तब भी वो बेचारा बोला कि चलो भैया, यही मान लो तुम्हारा ही है। इसके बाद भी भैया ये लोग पूरा गुड़ा गणित करके, जहाँ तक जैसे कसाई भेड़ को काटते हैं, बकरियों को काटते हैं, उस तरीके से उस बच्चे को ये काटा हुआ है। गर्दन काट दिया। चलो ठीक है, तुमने काट दिया। ईश्वर जब जिसको लाठी मारते हैं ना, आवाज नहीं करते। जैसे आज वो माँ, वो बहन, वो बाप तड़प रहे हैं अपने लाल के लिए, उसी तरीके से कल तुम्हारा भी हाल होगा। और इतना ही नहीं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी से निवेदन करता हूँ, आप हरदम कहते हैं गुंडों को इनकाउंटर किया जाएगा, गुंडों के घर पे बुलडोजर चलेगा,
और इसके घर पे कब बुलडोजर चलेगा। अच्छा ये बताइए गोरख भाई, जैसे कि और सारे अपराधियों को हमने देखा कि गिरफ्तार होते हैं या कहीं बता दिया जाता है कि भाग रहा था और इसे पैर में गोली मार दी, लेकिन क्या ये दरोगा के पद पर था, पैसे के लोभ लालच दे दिया प्रशासन को, इसलिए पैसे के दम पे किया है सब। हाँ पुलिस आराम से पकड़ती है, जेल भेज देती है। बताइए